Physics class 12, chapter number 1, numerical problems. First question है, find the mass of earth by considering a scenario where a small object placed on the earth's surface such that the distance between their centers is equal to earth radius, i.e. 6.4 multiplied by 10 to power 6 meter. सबसे पहले इसका डेटा लिख लेंगे जितना कुछ गिवन है. फर्स्ट थिंग है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर स्क्वायर, रेडियस है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मीटर, और ये जो डी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. फॉर्मूला इसमें यूज होगा G इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें से मास फाइंड आउट करना है. फाइंड द मास है यहाँ पर, तो m को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी. अब सिंपली जो इसकी वैल्यूज हैं इसमें प्लग इन करें. g की वैल्यू है 9.8, r है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.014 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 किलोग्राम. Second है Alpha Centauri is a binary star system with 2 star, Alpha Centauri A and Alpha Centauri B. Mass आपको गिवन है A का है 2.19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 30 किलोग्राम और जो B का गिवन है वो है 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 30 किलोग्राम. They attract each other with a force. Force यहाँ पर आपको गिवन है 2.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25. What is the distance between the two stars? अब आपने इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिख लेना है. फोर्स आपके पास है 2.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25 न्यूटन. फर्स्ट मास जो है ए का वो आपके पास है 2.19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 30 और m2 जो गिवन है बी का मास वो है 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 30 और ये इसमें जी कांस्टेंट है, इसकी सेम वैल्यू है 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11. अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाएगा F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब क्योंकि हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है रेडियस, तो यहाँ से r एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और f यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. ये सिंपली आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय f. क्योंकि ये r का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस साइड पर r सिंगल हो जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी. g के नीचे g की m1 और m2 मल्टीप्लाई होंगे, इनके मैसेज लिख देने हैं और फोर्स के साथ 2.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25 को डिवाइड कर देना है. तो आंसर इसका आ जाएगा 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 12 मीटर. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन एन एक्सोप्लैनेट. एक्सोप्लैनेट कहते हैं कि एक प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम से बाहर है, हुज मास इज 5 टाइम्स अर्थ. अब उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के 5 टाइम्स के मास के बराबर है और उसका रेडियस जो है, उस प्लैनेट का रेडियस जो सोलर सिस्टम से बाहर है वो अर्थ के रेडियस के ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है. तो गिवन हम यहाँ से लिख लेंगे कि मास 5 me यानी कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस 2 re यानी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है. फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो फर्स्ट में था, G इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने फाउंड करना है जो नया वैल्यू ऑफ जी है एक्सो प्लैनेट पर, तो उसको जी बार से शो कर देंगे. ठीक है, इसके ऊपर एक कॉमा लगा दें, तो यह आ जाएगा जी एम की वैल्यू आपके पास है 5 me और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 2re का स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5g डिवाइडेड बाय 4. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू होती है 9.8. 9.8 इसमें प्लग इन करें और 5/4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी जो एक्सोप्लैनेट की g है वो है 12.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट है द हबल स्पेस टेलीस्कोप इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 613 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अब इसमें काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने इंक्लूड नहीं की. बस ये है कि रेडियस आपको गिवन है 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 और मास है 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24. दो चीज़ें उसमें आपने कैलकुलेट करनी है, पहली है स्पीड और दूसरी है पीरियड. ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको करेंगे. सबसे पहले आप गिवन लिख लें, आपके पास एज गिवन है 613 किलोमीटर, तो किलोमीटर को उसमें लिख दें कि ये इसका प्रीफिक्स है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 मीटर हो जाएगा. इसका प्रीफिक्स आप 10 की पावर में लिखेंगे और जो स्मॉल आर है वो है
आपके पास कैपिटल आर प्लस एच। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, और एच की ये वाली है, तो इसको आपस में कैलकुलेट करने तो ये आपके पास आ रहेगी 6.983 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मीटर। ठीक है। अब जो फर्स्ट थिंग है ना, हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड v से होगी, तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर, इसकी फॉर्मूला होगा। इसमें सिंपली आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है। जी इसमें कांस्टेंट है 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मैस इसमें यहाँ पर गिवन है हमारे पास 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। डिवाइड कर देना है आर से, और आर ये वाला है 6.983 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर। आपके पास आंसर आ जाएगा जो स्पीड है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड चीज आपने फाइंड करनी है पीरियड। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करेंगे। 2πr की वैल्यू है 6.983 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और v से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 5788 सेकेंड्स आ जाएगा। और अगर इसी को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.61 आवर्स के करीब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट मार्स एट 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड अबव इट्स सरफेस, यानी हाइट उसकी है 300 किलोमीटर। आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है। मास ऑफ मार्स आपको यहाँ पर गिवन है ये रहा, और रेडियस भी आपको गिवन है। कैलकुलेट करनी है आपने इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखने, हाइट आपको कितनी गिवन है 300 किलोमीटर। किलोमीटर को आप सॉल्व कर लें तो वो 10⁻3 होगा। और अगर इसका जीरो यहाँ पर इस जीरो के बाद है, उसको हम अगर 3 के पास लेते हैं पीछे, तो 10⁻3 में 2 प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, तो याद रहेगा 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मीटर। रेडियस है 3.39 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ठीक है। और इसमें जब हम ये हाइट ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मीटर। वो फॉर्मूला प्रीवियस वाला ही यूज होगा। v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो g यहाँ पर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम है 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मैस आपको गिवन है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और रेडियस जो भी कैलकुलेट किया है उससे आपको इसको डिवाइड करना है। आंसर आपके पास आ रहेगा 3.3380 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, जीरो की पावर पीछे ले जाएं तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 आएगा, और 10⁻3 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो ये 3.38 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जबकि इसको अगर मजीद थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो 8 की वजह से ये 3.4 हो जाएगा। ये आपके पास 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। सिक्स्थ है, एन एस्ट्रॉयड ऑर्बिट्स द सन एट 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर फ्रॉम इट। तो अब मजीद इसकी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी। ए में आपने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, और सेकंड आपने इसका ऑर्बिटल पीरियड फाइंड करना है। तो रेडियस आपके पास है 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, और मास जो है ये भी आपको गिवन है 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 किलोग्राम। फॉर्मूला इसमें ये यूज होगा, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। वैल्यूज प्लग इन करें और आंसर आपके पास आ जाएगा 12606 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में करना चाहते हैं या पॉइंट लगा के सॉल्व करते हैं, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे और वो भी इसका आंसर होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा आपने इसका फाइंड करना है ऑर्बिटल पीरियड। पीरियड का फॉर्मूला है 2πr डिवाइडेड बाय v। आर यहाँ पर आपके पास गिवन है 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, और v है ये जो यहाँ से भी कैलकुलेट किए, इसी को यहाँ पे प्लग इन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ सेकेंड्स। अब ये बहुत ज़्यादा सेकंड्स हैं, आप इनको ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 4.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ को इससे डिवाइड कर दें तो ये ऑलमोस्ट 13.23 ईयर्स हैं। कब एक आंसर आपके पास काफ़ी सारे यूनिट्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। सेवंथ है, मार्स हैज़ अ मास ऑफ 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 किलोग्राम, और उसका पीरियड है 88,642 सेकेंड। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट। अब आपने रेडियस कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऑलमोस्ट इस चैप्टर की अगर हमारे पास कोई एसएलओ बेस है तो वो सारे इसी में से फॉर्मूला में से सॉल्व होंगे। तो फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। यहाँ से आर क्यूब को हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमने क्या निकालना है, रेडियस फाइंड करना है, तो हम उसके लिए आर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये इक्वल आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4π²। अब आर क्यूब को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से आपने सारों की वैल्यूज प्लग इन करनी है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.674 मल्टीप्लाई बाई
10⁻11, m की वैल्यू गिवन है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और t का भी गिवन है 88,642 सेकंड। इसका स्क्वायर लेना है एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास आ गई आर क्यूब की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू है, जबकि हमने सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लेना है, ये असल में इसकी पावर 1/3 है। आप इसको क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.048 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मीटर। अब 10⁻7 को हम स्प्लिट कर देंगे कि हमारे पास 10⁻3 में आ जाए, तो बाकी जो 4 हैं उससे ये वाला जो पॉइंट है जीरो से पीछे वाला, ये 8 के आगे आ जाएगा, तो ये 8.0 हो जाएगा। 10⁻3 को हम कर लेंगे किलो, 20,428 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। एट्थ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून having mass 7.35 multiplied by 10 to power 22 kilogram relative to earth mass 5.98 multiplied by 10 to power 24 kilogram if the distance between their center is this। गिवन है हमारे पास सबसे पहले रेडियस 3.94 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 किलोग्राम, अब किलोमीटर। अब किलो की वैल्यू होती है 3 और यहाँ पर ये है 5, तो 5 + 3 आपके पास हो जाएगा 8। इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁸ मीटर लिख देंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, यू जो है ये एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, यू इज इक्वल्स टू -g डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। माइनस जी कांस्टेंट है, एम की वैल्यू पुट करने है, एम ये वाला भी आपको गिवन है इसी न्यूमेरिकल में, डिवाइडेड बाय आर 3.94 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 10⁸। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगा -7.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 जूल, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपने याद रखना है, इसको हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होगा यही, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। नाइन्थ का है, 50 किलोग्राम वेदर सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। अ सिमिलर 50 किलोग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 37,000 किलोमीटर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द एनर्जी। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब डाटा मैंने सारा लिख दिया, आगे भी एक लाइन थी वो मैंने इंक्लूड नहीं की इसमें। सबसे पहले तो आपने देखना है कि फॉर्मूला इसमें यही होगा, u इज इक्वल्स टू -g डिवाइडेड बाय आर। आर वन की वैल्यू अब आपके पास है 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ठीक है। और इसमें ऐड कर लेना है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से असल में ये एल्टीट्यूड इसमें करेंगे, ये 1.0 है और मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो किलो की भी वैल्यू 10⁻3 होती है, और ये जब 0 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो इसकी भी 10⁻3 हो जाएगी, तो 3 + 3 6, वो इसमें आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। सॉरी, वो इसमें आपने यहाँ पर ऐड कर देना है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, तो R1 की जो वैल्यू है वह आपके पास आ जाएगी 7.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। R2 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और इसका एल्टीट्यूड कितना है 37,000 किलोमीटर। 37,000 के साथ यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा लें तो ये 3.7 कर लें और आगे हो जाएगा 10⁻4, और किलो का जो 10 की पावर है वो है 3, 4 + 3 हो जाएगा 7, तो 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, और इन दोनों को जब आपस में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.337 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मीटर। अब वो जो फॉर्मूला है ना यू, अब क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -g। अब यहाँ से आगे इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, जो डिवाइड है ना 1 डिवाइडेड बाय R2 का, R2 -1 डिवाइडेड बाय R1, R2 और R1 यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ सिंपल R नहीं होगा, या आप पहले इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर दें 1/R2 और 1/R1 का, फिर वो वहाँ पर प्लग इन कर दें, कोई मसला नहीं है। इसमें आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और इस एम की वैल्यू, तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 2.20 मल्टीप्लाई बाई 10